रामायण। इतना सब हो जाने के बाद भी मंथरा के मन में अभी एक भय था। पर अब क्या शेष था? अब क्या हो सकता था जिसका मंथरा को भय था, जिससे मंथरा अभी भी आश्वस्त नहीं हो सकी थी? क्योंकि महाराज तो अब कैकेयी को वचन दे चुके थे। फिर क्या डर है मंथरा के मन में? कौन सा डर? मुझे अब भी एक बात का डर है रानी। अभी महाराज ने भरत के युवराज होने की बात किसी को नहीं बताई। ये भी तो हो सकता है वो कभी अपना मन बदल लें। हाँ, हो सकता है रानी, बिल्कुल हो सकता है। महाराज बाहर से कितने ही कठोर क्यों न दिखें, उनका मन बहुत कोमल है, बिल्कुल मोम जैसा। क्या पता कब मुड़ जाए। हाँ, ये तो है। यदि ऐसा कुछ होता है तो देखो, तुम अभी ऐसा कुछ मत करना जिससे लगे कि तुम्हारा क्रोध ठंडा पड़ गया है। तुम बहुत क्रोध में हो, समझी? और तब तक क्रोध में रहो जब तक भरत के राज्याभिषेक की सूचना अयोध्या के घर घर में न पहुंच जाए। पता है, राम सीता के साथ गुरु वशिष्ठ से आशीर्वाद लेकर आए हैं। हाँ, सावधान रहना। अगर स्थिति में कोई उलटफेर हुआ तो सारे करे कराए पे पानी फिर जाएगा। ओहो, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। तुम जाओ और महल की सूचनाएं देती रहो, शेष मैं देख लूंगी। मंथरा तो है ही इस काम के लिए रानी। चलती हूँ, सभी राज्याभिषेक के मंडप में इकट्ठा हो रहे हैं। और हाँ रानी, कोई कुछ भी कहे तुम मंडप में पांव मत रखना, एक बार भी नहीं, याद रहे। स्वास्ति नः इन्द्रो वृत्रश्रवा, स्वास्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वास्ति नस्तक्ष्यो अरिष्टनेमि, स्वास्ति नः बृहस्पति दधातु। महादेव, आप ऐसे चुप क्यों बैठे? आपको इस बूढ़े दशरथ पर तनिक में दया नहीं आती? जीवन में मैं इतना विवश कभी नहीं हुआ था महादेव। क्या मेरी मृत्यु का कारण मेरी प्रिय कैकेयी ही बनेगी? आप चुप क्यों हैं? बोलिए महादेव, मैं क्या करूं? किस मुंह से राम से कहूं कि आज उसका नहीं भरत का राज्याभिषेक होगा? कैसे कहूं कि उसकी मां ही उसका अधिकार छीन रही है? राम से कुछ कहने से पहले मेरे प्राण क्यों नहीं ले लेते देवादिदेव? मुझे इतना विवश क्यों कर रहे हैं? क्यों महादेव, क्यों? कौन है? कहीं कैकेयी तो नहीं? महाराज, आप यहाँ? महारानी कौशल्या, राज्याभिषेक के मंडप में सब आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं और आप अभी तक यहीं बैठे हैं। क्यों महाराज, क्या बात है? आप ठीक तो है ना महाराज? राम कहाँ है? वो आने ही वाले हैं। सभा मंडप में उनकी आरती उतारी जा रही है। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम, नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पर कंजारुणम। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम, नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। कैकेयी, कैकेयी, कहाँ हो रानी? अरे देखो रानी, देखो क्या हो रहा है यहाँ। कैकेयी, क्या किसी ने देखा है रानी को? वो अपने कक्ष में ही होंगी। हैं? अच्छा अच्छा। कुछ हुआ है क्या मंथरा? नहीं तो। हैं? कुछ भी तो नहीं। राज्याभिषेक में देर हो रही है ना। कैकेयी, कैकेयी, सारा खेल बिगड़ गया। हे भगवान, सब चौपट हो गया, सब चौपट। लो, तुम यहाँ बैठी हुई हो। झूठ कहूं तो पाप लागे रानी। क्या सोचा था मैंने और क्या हो रहा है यहाँ।
तुम सुन रही हो ना? इस मुसीबत की घड़ी में कहाँ खोई हो? रानी सुनो बेटी सुनो। मंत्रा की आंखों में आंसू देखकर कैकेयी के पांव के नीचे से जमीन खिसक गई। उन्हें लगा था जैसे उनकी चाल नाकाम हो गई है। दूसरी तरफ राज्याभिषेक की तैयारियां अपने अंतिम चरण में थीं। किसे पता था कि अंतःपुर के अंधेरे में राज्याभिषेक का ये उत्सव डूब जाने वाला है। जब दिन का सूरज मगन था, चमक रहा था तेज, अंधेरा बैठा घात में, अंधेरा बैठा घात में, तब करने आखेत। पुनः आपसे भेंट होगी, तब तक के लिए नमस्कार। सुनते रहिए फीवर प्रस्तुति रामायण, क्योंकि मन पावन तो जग पावन। राम